नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं बेटा, मैं सुमन यादव आज आपको पाठ 4 कराते हैं शब्द विचार हिंदी व्याकरण का। शब्द विचार क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ध्वनि से वर्ण बने, वर्ण से शब्द बने, शब्द से पद बने और पदों से वाक्य का निर्माण हुआ। शब्द की क्या डेफिनेशन बनेगी? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब देखते हैं, ये कुछ शब्द है हमारे। कोवा, आदमी, मीनार, रथ, थर्मस, सफल, लहसुन, नगर, रहीम, महिमा, माखन, नकलची। ये सारे क्या देखे हमने? शब्द। अब देखते हैं बेटा शब्द की परिभाषा। वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों के भेद इन आधारों पर होते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, स्रोत के आधार पर। तीसरा, रचना के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं कि शब्द में सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि। ये सारे शब्द क्या है? सार्थक, यानी इन शब्दों का अर्थ होता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात जो शब्द अर्थहीन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे मकल, छमली, नगुश आदि। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। अब हम सबसे पहला भेद पढ़ते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, एक इसमें शंकर शब्द भी ऐड किया गया है, वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों को आगत भी बोला जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं तत्सम शब्द। तत्सम यानी संस्कृत शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे
होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे सूर्य, मयूर, दान, ग्राम, नृत्य आदि, ये हमारे कौन से शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द। अब हम पढ़ते हैं दूसरा भेद, तद्भव। तद्भव संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चंद्र से चांद, सर्प से सांप और मुख से मुंह आदि बनता है, उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? तद्भव शब्द। देशज शब्द। देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं, देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट आदि। अब पढ़ते हैं चौथा भेद, विदेशी या आगत शब्द। हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहुप्रचलित हैं। जैसे हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन आदि। इसमें एक और शब्द भी है, उसे हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, दो भाषाओं को मिलाकर बनाते हैं। जैसे चाय वाला, चाय जमा वाला। चाय हो गया चीनी शब्द और वाला हो गया हिंदी शब्द, उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द। करती हूँ आज का मेरा ये चैप्टर पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। शब्द विचार का फर्स्ट पार्ट। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू।